नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। समाधि स्थल सदैव अटल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश के जोधपुर और फलौदी में 2 सड़क हादसों में 8 लोगों की मृत्यु। और राज्य में कुछ स्थानों पर बीती रात से बारिश का दौर शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित देश का दर्जा हासिल कर लेगा। श्री मोदी ने देश की क्षमता, उपलब्ध संसाधनों और विशेषकर युवाओं की ताकत के आधार पर यह दावा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगले 5 साल इस आकांक्षा को साकार करने का एक महत्वपूर्ण सुनहरा अवसर होगा। श्री मोदी ने देशवासियों को अगले 5 वर्षों में उज्जवल भविष्य के साथ नए भारत का आश्वासन भी दिया। मेरा अखंड अतुट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूँ, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूँ, और सबसे ज्यादा मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूँ, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल एट होम भोज का आयोजन किया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और कई केंद्रीय मंत्रियों सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। जयपुर में राजभवन में भी एट होम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे मुलाकात करने वाले आगंतुकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने पुलिसकर्मियों से हमेशा सतर्कता और संवेदनशीलता से काम करने का आह्वान किया है। श्री मिश्रा ने कल स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण कर पुलिसकर्मियों सहित सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री मिश्रा ने प्रदेश की शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों से विभिन्न परिस्थितियों में धैर्य और सूझबूझ से काम करने की जरूरत पर जोर दिया। पुलिस महानिदेशक ने इस अवसर पर डीजीपी कानून और व्यवस्था राजीव शर्मा और पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय अशोक कुमार गुप्ता को अति उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया। उन्होंने अतिरिक्त महानिदेशक अपराध दिनेश एमएन को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ अनुकृति उज्जैनिया और ज्ञान प्रकाश नवल, पुलिस निरीक्षक देवेंद्र छतर सिंह और पूर्ण सिंह राजपुरोहित, उप निरीक्षक मधु कंवर, सुजाना राम और भवानी शंकर को केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किया। श्री मिश्रा ने इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अफसरों और पुलिसकर्मियों को डीजीपी डिस्क और प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। नई दिल्ली में उनकी समाधि स्थल पर सदैव अटल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अनुराग सिंह ठाकुर सहित अन्य प्रमुख नेताओं
नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहा कि भारत को अटल जी के नेतृत्व से बहुत लाभ हुआ और उन्होंने देश की प्रगति को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में इसे 21वीं सदी में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 से 2004 के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकारों का नेतृत्व किया और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय जनता पार्टी के पहले सदस्य थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के जोधपुर और फलौदी जिलों में कल हुए 2 हादसों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। फलौदी में भीषण सड़क हादसे में 3 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक परिवार के बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग एक कार में सवार होकर कल जैसलमेर के बांधेवा गांव से फलौदी की ओर आ रहे थे। उसी दौरान खारा गांव की सरहद पर कार एक कंटेनर ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हुई, वहीं एक अन्य का उपचार जारी है। उधर जोधपुर के करवट थाना इलाके के ठूंठ की बाड़ी में कल रात पुलिस की इंटरसेप्टर कार को एक अन्य कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एएसआई भंवरलाल विश्नोई और कार चालक की मौत हो गई। इस दौरान घायल हुए कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कार चालक ने शराब पी रखी थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जल का एकीकृत मंत्रालय बनाए जाने से हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम तेजी से हो पा रहा है। श्री शेखावत कल जल जीवन मिशन के 4 साल पूरे होने पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री शेखावत ने कहा कि पहले की सरकारों ने जल क्षेत्र को उचित महत्व नहीं दिया और जल एक विषय के रूप में कई मंत्रालयों और विभागों में बटा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल क्षेत्र के महत्व को देखते हुए एकीकृत जल शक्ति मंत्रालय बनाया, जहां जल से संबंधित सभी विषयों पर एकीकृत दृष्टिकोण के साथ काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक विकासशील ने कुशल जल प्रबंधन के लिए विभिन्न बिंदुओं के बारे में बताया। गौरतलब है कि ये कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से आयोजित किया गया। इसमें विशेष अतिथियों के रूप में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जल जीवन मिशन से जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को की थी। उस समय केवल 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण घरों में नल के पानी का कनेक्शन था। मिशन के तहत देश के 2/3 ग्रामीण परिवारों की सुदूर क्षेत्रों से पानी लाने की समस्या समाप्त हो गई है और अब 12 करोड़ 83 लाख घरों में पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध है। पारसी नववर्ष नवरोज आज मनाया जा रहा है। ये त्योहार पारसी सांस्कृतिक प्रभाव वाले कई देशों जैसे भारत, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पारसी समुदाय को नवरोज की शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट कर उन्होंने कहा कि नया वर्ष खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। श्री बिरला ने कहा कि हम सभी सद्भावना और एकता के साथ सामूहिक प्रयासों से देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का संकल्प दोहराएं। राज्य के कुछ हिस्सों में बीती रात से मानसून के फिर सक्रिय होने से वर्षा का दौर शुरू हो गया है। जयपुर के कई इलाकों में रात से हल्की बारिश का दौर जारी है। अलवर में कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है। दौसा में 2 दिन से पड़ रही गर्मी के बाद आज सुबह रिमझिम बारिश शुरू होने से लोगों को राहत मिली है। टोंक और करौली में भी कहीं कहीं हल्की वर्षा के समाचार हैं। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभागों के जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। नई दिल्ली में समाधि स्थल सदैव अटल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के जोधपुर और फलौदी में 2 सड़क हादसों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। और राज्य में कुछ स्थानों पर बीती रात से बारिश का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।